स्टार्ट हो गया है। परसों सैटरडे को 18 जून को इसका एग्जामिनेशन है। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एम्स के बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन के दौरान, और क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं जैसे आज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के साथ साथ आपके मार्क्स मेरिट लिस्ट में आ जाएं और जैसे कि आप अपने पसंदीदा एम्स में एडमिशन ले सकें। इस एग्जामिनेशन में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी कुछ प्रपोज की है। आप जरूरी नहीं है वो स्ट्रैटेजी फॉलो करें, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मेरा सिर्फ ये गाइड करने का ऑब्जेक्टिव है कि ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप शायद बेटर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। जैसे कि आपको पता है इसका एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होना है, कंप्यूटर पे होना है। तो आपको जब सेंटर पे जब एंट्री करेंगे, जिस रूम में आपका एग्जामिनेशन होगा, तो आपकी सीट एक अलॉट होगी, उस सीट पे एक कंप्यूटर सिस्टम रखा होगा। आपको उस कंप्यूटर पे ही परफॉर्म करना है, ठीक है। और वहीं पे आपको माउस से क्लिक करते हुए आंसर्स देने हैं। रफ वर्क करने के लिए आपको एक्स्ट्रा शीट वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी, आपको अलग से एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड लेके नहीं जाना है, ठीक है। वहीं आपको पेन और एक्स्ट्रा शीट्स मिल जाएगी। पेपर की बात करें तो साथ ही साथ ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर आएगा, ये आपको क्लियर है, ठीक है। पेपर आपका 2 घंटे का ही होना है। इसमें आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पता है आपको, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखिए, बिल्कुल यहाँ पे है। अगर आप करेक्ट आंसर देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत आंसर देंगे -1/3 मार्क्स मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं 50% जो अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं और उसमें आप आंसर लगा के नेगेटिव मार्किंग पा जाते हैं और आपका टोटल स्कोर वहां पे घट जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि नेगेटिव मार्किंग वाला पहलू आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हमने जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी, आप जब उससे पूरा परफॉर्म किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए और कितने क्वेश्चन आपने गलत करके जो टोटल स्कोर आया नेगेटिव मार्किंग में आपने लूज किया। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अब मैं बात करता हूं हमारी स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन हैं, टाइम कितना है 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट। तो आपको 120 मिनट में 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं। इस हिसाब से एक क्वेश्चन पे आपको 1.2 मिनट्स मिल रहे हैं, या कहिए कि सिर्फ एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिल रहा है सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे मैं मानता हूं कि हम लोग फ्रेश माइंड से एंटर किए होंगे एग्जामिनेशन सेक्शन में, बिल्कुल फ्रेश होंगे, तो हम प्रेशर नहीं लेना चाहते, हम एक पॉजिटिव मूड के साथ बढ़ना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि बायोलॉजी के साथ हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। पहले तो ये है कि आप क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन जब फॉलो कर लेंगे तो आप उसमें घबराना नहीं है कि आप पता चला पहला ही क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग गया तो आप वहीं पे घबरा गए, ऐसा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे बायोलॉजी की तरफ मूव करेंगे तो बायोलॉजी में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो वहां पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं बिल्कुल कंफर्म है, उनको आपको मार्क करते हुए चले जाना है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो बायोलॉजी जैसे आप अटेम्प्ट कर लेंगे अपना टाइम लेके, सही क्वेश्चन सही आंसर देखते हुए, फिर मेरी स्ट्रेटजी है कि अटेम्प्ट करना चाहिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे। आप बायोलॉजी में मान के चलिए 30 क्वेश्चन है, तो अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो आप 24 से 28 क्वेश्चन के बीच में बिल्कुल सही क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं मान चलता हूं कि 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल होगा आपके लिए, वहां आप गलती कर सकते हैं, तो आप उसको अवॉइड करेंगे। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज बहुत ही वास्ट डोमेन होता है। 10 क्वेश्चंस उसमें होंगे, तो हो सकता है 10 में आपको 6 या 7 क्वेश्चन आ रहे हो। 10 में 10 आ रहे हो, वेरी वेल। लेकिन जनरल कंडीशन में मान चलता हूँ 6 7 या 8 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आते। 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आदमी मिस करता ही करता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि पहले हमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, फ्रेश माइंड से बायोलॉजी क्वेश्चन देखते चले गए, मार्क करते चले गए, जनरल नॉलेज से कर लिया। फिर हम आए केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में वो क्वेश्चंस जो कि न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले गए जिसपे हम कंफर्म है, या ऐसे न्यूमेरिकल जिसे हमें लगता है बहुत कम कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और मैं तो इसको सही कर लूंगा, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली मैं कहूंगा कि आप सेक्शन फिजिक्स में आएंगे। फिजिक्स में मैं बात करूंगा, 30 क्वेश्चन हैं, तो हो सकता है फिजिक्स आपके लिए टफ लगे क्योंकि फिजिक्स नॉर्मली साइंस स्टूडेंट्स को टफ लगती है। तो फिजिक्स में भी मैं कहूंगा पहले आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके करते चले जाइए। सारे क्वेश्चंस आप एक साथ देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, बगल में आपके सारे क्वेश्चंस बन के आएंगे, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो क्वेश्चंस आपका खुल जाएगा और इसी तरीके से आप नेक्स्ट करके सारे क्वेश्चंस देखते हुए जा सकते हैं।
तो बड़ी बात ये हुई कि आपके पास 1 मिनट जब है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो फ्रेश माइंड से आपने बायोलॉजी को एक तरह से सॉल्व कर लिया, फिर आपने जनरल नॉलेज को एक तरह से सॉल्व किया, और केमिस्ट्री में मान चलिए 30 क्वेश्चंस में आपको 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20-25। फिजिक्स में मान चलता हूँ 20-25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, करेक्ट, तो आप मार्क करते हुए चले गए। अब इसमें ध्यान ये देना है कि आपको एक तरफ से जब मार्किंग करते हुए चले जा रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप कंफर्म नहीं है तो आप उसे मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दीजिएगा। मार्क्ड फॉर रिव्यू क्या होता है, देखिए समझिए। जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन आएगा कि आप मार्क करेंगे करेक्ट, तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन आता है फॉर रिव्यू का ऑप्शन। फॉर रिव्यू कैसा होता है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर क्या है, तो आप उसमें आंसर लिख के, जैसे फर्स्ट का आंसर सी है फॉर एग्जांपल, तो आप वहां सी क्लिक करके मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। तो मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये है कि आपने से गेस लगा रखा है कि यही आंसर होगा, लेकिन आप अगर इसे सेव नहीं करते, ठीक है, तो ये आपका माना नहीं जाएगा आंसर, और आखिरी में इवेलुएट भी नहीं होगा, 0 मार्क्स इसके लिए मिलेगा, ठीक है। अगर आप 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। पहला, जैसे पहले क्वेश्चन सी है, आप क्लियर है, आपने करेक्ट मार्क किया, आगे बढ़ गए, तो करेक्ट मार्क पे अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, गलत है तो -1/3 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, नहीं आपको समझ में आ रहा है, आपने से स्किप कर दिया, छोड़ दिया, सेकंड क्वेश्चन पे आप मूव करके आप कर सकते हैं, वापस आके भी फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपने जब अटेम्प्ट कर लिया, सही है तो 1 मार्क्स, अगर आपने सही नहीं किया, मान ली फर्स्ट का सी था, आपने बी मार्क कर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग होगी -1/3। आपको नहीं आ रहा था तो आपने इसे छोड़ दिया, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपको लग रहा था कि फर्स्ट का मुझे आंसर आता भी है नहीं भी आता, आप कंफ्यूज हैं और आप उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, तो जैसे आपको लगा फर्स्ट का डी होना चाहिए, तो फर्स्ट का आपने डी मार्क किया, करेक्ट पे मार्क नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया। मार्क फॉर रिव्यू छोड़ने से आपको एक आइडिया लग गया, आप सेकंड पे चले गए, थर्ड पे चले गए, फोर्थ पे चले गए, फिफ्थ पे चले गए, आप मूव करते गए, और लास्ट में आप पलट के देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं, और उसके बाद उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू वाले को आप कंफर्म कर सकते हैं कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अगर मान लीजिए आप नहीं कर पाए लास्ट में भी, तो वो आपका नेगेटिव मार्किंग में काउंट नहीं होगा, और वहां पे वो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंफर्म है, ध्यान सुनिए, पहला पॉइंट, जो आपको कंफर्म है उसमें करेक्ट मार्क कीजिए, आपको +1 मिलेगा। जो आपको कंफर्म नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था फिर भी आपने मार्क कर दिया, वो गलत हो गया, तो नेगेटिव मार्किंग हो गई। और फोर्थ पॉइंट, अगर आपने मार्क किया, ठीक है, लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि सही है गलत, मैं पीछे आके बाद में पलट के देखूंगा, क्वेश्चन बाद में देख लूंगा, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, ठीक है। तो आप जब वापस आएंगे, कभी भी आ सकते हैं वापस उस क्वेश्चन पे, अगर आपको लगे कि मेरा ये आंसर सही होगा तो उसको करेक्ट ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और अगर आप बाय द वे नहीं कर पाए और टाइम खत्म हो गया, सबमिट हो गया, तो मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली वो 0 मार्क्स की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं होगी, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड मोड है, तो मैं यही कहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि मैं बायोलॉजी सेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज कर रहा हूँ, फिजिक्स कर रहा हूँ, केमिस्ट्री कर रहा हूँ। आप एक सिरे से पेपर करते चले जाइए, वन एंड से। हो सकता है पहले फिजिक्स हो, फिर केमिस्ट्री हो, फिर बायोलॉजी हो, फिर जीके हो, लेकिन आप कोई भी पोर्शन कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स स्टार्ट हो गया तब आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया बायोलॉजी नहीं कर सकते, बायोलॉजी स्टार्ट हो गया जीके नहीं कर सकते, या आपने जीके कर लिया तो वापस आप फिजिक्स में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं, कहीं में भी आप मूव कर सकते हैं। बगल में पूरा विंडो बना रहता है, जिस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे जिस सेक्शन में, वो क्वेश्चन आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने मान ली थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन को आपने सी मार्क किया था और आप एक घंटे बाद आपको लगा नहीं इसका आंसर डी होना चाहिए, तो आप सी से डी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज थे तो सी मार्क करके आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा हुआ था, अगर आपका पेपर टाइम खत्म हो गया, ठीक है, तो वो ऐसे ही सबमिट हो जाएगा, 0 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सही भी होगा और मार्क फॉर रिव्यू, तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, तब भी 0 मार्क्स मिलेगा। हाँ, लेकिन ऑप्शन ये है कि 1 घंटे बाद आप आइए, अगर आपने थर्ड का सी मार्क किया है, मार्क फॉर रिव्यू है, तो उस कंडीशन में आप उसको चेंज करके करेक्ट कर देंगे। थर्ड का सी अगर आपका करेक्ट हो गया 1 मार्क्स मिल जाएगा, अगर थर्ड का सी गलत रहा होगा तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन सेक्शन पे फोकस ना करते हुए एक सिरे से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीके अटेम्प्ट करते चले जाइए। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कंफर्म इजी लग रहे हैं, आपको लग रहा है मैं करते जा रहा हूं, करते चले जाइए, टाइम वर्क वेस्ट कीजिए, शुरू से लेके आखिर तक पहले सारे कंफर्म क्वेश्चंस कर लीजिए। ये बस सोचिए मुझे क्या आया, क्या नहीं आया, क्या कठिन था, क्या आसान था। 100 क्वेश्चंस में 1 से 100 तक जो आते रहे, पहले मैंने कहा बायोलॉजी, फिर जीके, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, या आप जो भी सीरीज बना लीजिए, एक सिरे से आप करते हुए चले गए, ठीक है। 1 से लेके 100 तक करते चले गए, वो क्वेश्चंस मार्क करते चले गए करेक्ट, जो आपको बिल्कुल कंफर्म है।
और आपको लग रहा है ज्यादा कंफ्यूजन, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, और जो नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अनकन्फर्म क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू रखिए, और इस तरह से प्लान कुछ करिए कि ये जो प्रोसेस है जिसको आप 1 से 100 तक एक सिरे से करते चले जा रहे हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चंस अनकन्फर्म्ड आपको लग रहा है तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दे रहे हैं। तो जैसे 2 घंटे का पेपर है, तो 10 मिनट जब पेपर खत्म होने वाला हो तो आप वहां पे रुक के एक बार पीछे जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम बचता है, कि मैंने जो कंफर्म क्वेश्चन है वो सही मार्क किए हैं। चेंज करने का ऑप्शन तब भी आएगा। और मार्क फॉर व्यू वाले जो क्वेश्चन थे उनको क्या मुझे करेक्ट करना चाहिए, या मार्क फॉर व्यू छोड़ के उसको 0 मार्क्स की तरफ ले जाना चाहिए। तो ये 10 मिनट में जब आप आखिरी में ओवरव्यू करेंगे जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो इससे आपको पीछे के क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। उसमें रिवीजन में बहुत चीजें सही हो जाती हैं, और रिवीजन अगर पेपर में नहीं करता तो उसे मालूम ही नहीं होता कि मैंने क्या क्वेश्चन सही किया था, क्या गलत किया था। इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा कि 10 मिनट पहले आप, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज जो आपको प्रोवाइड की उसे चेक कर लीजिएगा कि 10 मिनट पहले जब आपका पेपर साफ फिनिश हो जाए, और उसके बाद 10 मिनट का टाइम आप छोड़िए कि मैं 10 मिनट पीछे सब क्वेश्चन चेक कर लूंगा, मैंने कौन सा मार्क फॉर रिव्यू रखा है और मार्क फॉर करेक्ट रखा है, नेगेटिव रखा है, मतलब रॉन्ग रखा है, जैसे मैं उसको चेक करता रहूँ, और आखिरी में अगर कोई चेंजेस पॉसिबल है तो कर लूँ। और उसके बाद आप फिर आखिरी के 5 मिनट जो बचेंगे उसमें आप बाकी के बचे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बिल्कुल यही कहूंगा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट की जिसमें आप कंफर्म है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको 100 में 20 क्वेश्चन आ रहे हो, तब तो भाई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको 60-70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग ध्यान देने वाली बात है। 60 नंबर 70 नंबर एक अच्छा नंबर रहेगा एम्स के लिए। 60 70 75 बढ़िया रेंज रहेगी। तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 65 60 70 तक मुझे हर हालत में लेके जाना है। ठीक है, अगर उसके ऊपर लेके 80 85 ले जाते हैं बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी बच्चा 90 95 लेके चला जाएगा। 85 to 90 मैं मान चलता हूँ, 92 मैक्सिमम मार्क्स जाएगा, लेकिन वो टॉप रैंकर्स होते हैं। ठीक है, तो कंफर्म क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग से बहुत नुकसान होता है। और कभी ये गलती मत कीजिएगा कि एक सिरे से ABCD आप मार्क करते चले गए, मतलब पता चला आपने 100 में से 80 क्वेश्चन किए थे, 20 क्वेश्चन बचे थे, सर समझ में नहीं आ रहा था, सारे क्वेश्चंस में A मार्क कर दिया, B मार्क कर दिया, C मार्क कर दिया, जितना आपने पीछे किया सब बेकार हो जाएगा। ध्यान रखिए, कंफर्म क्वेश्चंस करते चले जाइए, अनकंफर्म क्वेश्चंस को छोड़ते चले जाइए, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कीजिए, मार्क फॉर व्यू का सहारा लेके क्वेश्चंस को दोबारा रीड करके उनको सही और गलत मार्क कीजिए। फाइनल बात कर दें, एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कलर प्रिंट आउट लेके जाना है एडमिट कार्ड का। इसमें डिक्लेरेशन साइन होना चाहिए। डिक्लेरेशन में याद रखिए डेट और प्लेस लिखिए। डेट आप उस सिटी की डाल सकते हैं, प्लेस अपना जो आपका एड्रेस है जहाँ के आप रहने वाले हैं वो सिटी भी डाल सकते हैं, जो उसका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिटी का नाम डालना है। जैसे न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, ये डालना है। ठीक है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। फोटो ID कार्ड आपका ओरिजिनल ध्यान रखिएगा, जरूर से लेके जाना है। और एग्जामिनेशन रूम में याद रखिएगा आइरिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका हो जाए, उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन रूम में एंटर करें। एग्जामिनेशन रूम में आराम से जाइए, स्लोली जाइए, इन्फॉर्मेशन पहले से पढ़ लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन पहले आपको लिख के आएगी स्क्रीन पे, सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार की तो इन्विजिलेटर की हेल्प जरूर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा इन्विजिलेटर आपका हेल्प नहीं करेगा, जो भी परीक्षा नियंत्रक होंगे आपकी पूरी हेल्प करेंगे। रफ वर्क के लिए एडमिट कार्ड के पीछे भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा शीट भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड और एक्स्ट्रा शीट आपको जमा करके ही आना है, अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन रद्द किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारे आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद होगा। आप भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए, अच्छे से एग्जामिनेशन दिए। बने रहिए मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट।